तौकीर भाई जी भाई। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें एक टायर साहब हैं जो टूटे टायर अच्छा। ये टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि अवैसी साहब ने बिहार में भाजपा की सरकार बनवा दी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहूँगा कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज ही के दिन के लिए गठबंधन का ऑफ़र पेश किया था कि आप गठबंधन में शामिल करो, हमें 5 सीट दे दो, हमें 6 सीट दे दो, हमें हम कोई मंत्री पद का मांग नहीं करते। क्यों कहा था कि जो ये विधवा विलाप सब कर रहे हैं हर तरफ जा करके, चाहे वो टुट्टे शायर हों, चाहे वो हिसाब में कच्चे हों, चाहे पंक्चर टायर हो, बिल्कुल चाहे वो पंचर टायर हों। अब महाराष्ट्र में ये पहुँचे हैं और ये लोगों को बहकाने के लिए, वर्गलाने के लिए ये बिहार का दुखड़ा रो रहे हैं वहाँ पर, जबकि ये मालूम होना चाहिए कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 25 सीटों में चुनाव लड़ करके 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। और यही कांग्रेस जिसने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद में 6 सीटों पर कामयाब हुए, तो बची इधर 55 सीटें। तो वाजिद भाई, बिहार के अंदर जो ये 55 सीटें जो महागठबंधन के नाम पर बची, तो इसको कौन जीता? कहा जाए तो बीजेपी और जेडीयू ही ने कामयाबी हासिल की इस पर और इस पर जीत दर्ज की है। तो अब देखा जाए बिहार के अंदर तो ओवैसी की वजह से भाजपा की सरकार नहीं बनी है, बल्कि कांग्रेस की वजह से और आरजेडी की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। अगर इन्होंने ओवैसी को शामिल कर लिया होता तो इसके परिणाम कुछ और होते। खैर, मैं अपनी मुंबई की तमाम जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे दलालों से सावधान रहो, क्योंकि ये तुम्हें जब वक्त आएगा तो तुम्हें वर्गलाने आएंगे। खुद की, जैसा कि अवैसी साहब ने बताया, खुद जो है प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो खुद की सीट का कोई भरोसा नहीं है और चले हैं एमआईएम को हराने। भाई, एमआईएम का मकसद क्या है? अगर हम देखें तो एमआईएम का वही मकसद है जो कांग्रेस का है, बीजेपी को हराना है। बिल्कुल। तो जब बीजेपी को हराने के लिए हम भी आए हैं, तुम भी आए हो, तो तुमको हमसे क्यों दिक्कत? भाई, ये सोचने वाली बात है हमारी आवाम के लिए। बिल्कुल। और आज अगर इस मुल्क में कोई मुल्क की बात करता है तो असदुद्दीन ओवैसी है। ये टुट्टे शायर खुद तो किसी दूसरे के टुकड़े पर पल करके राज्यसभा पहुंचे हैं, और ये अब आने वाला जो भी चुनाव है, लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव है, ये टुट्टे शायर अगर लड़ेंगे भी, जिनको घमंड है कि हमें आवाम चुन करके इन भाषणों पर हमें भेज देगी फिर राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा, तो ये नहीं होने वाला। ये मैदान में उतर करके देख लें और इनको पटखनी देगी उत्तर प्रदेश की जनता, इसलिए कि तुम दोगली राजनीति करते हो।